इसमें अब हम 0.05 ml का आयोडीन सॉल्यूशन ये तो डार्क हो गया, इट मीन्स कि ये असली नहीं है। जी, ये असली नहीं है, इसमें असली नहीं है, इसमें कुछ मात्रा स्टार्च की हो सकती है। ओके, क्योंकि इसका कलर जो है वो येलो ना होकर के थोड़ा सा डार्क हो गया। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, ये देखिए हमने आजादपुर से इसे खरीदा है और इस मावे का कलर किस तरह से चेंज हो गया है। अगर बाकी के तीनों कलर को हम देखें, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बिल्कुल दूध के कलर का है, यानी कि जिस तरह से हम मावा खरीदते हैं लगभग सेम कलर, लेकिन एक जो हमने खरीदा है आजादपुर से, उसका कलर देखिए किस तरह से डार्क हो गया है और इससे हमने पहचान की कि कहाँ का खोया असली है, कहाँ का खोया नकली है। लेकिन चूंकि आप घर बैठे हैं और साइंस लेबोरेटरी में आकर आप जाहिर तौर पर मावा को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये हमने सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो मावे मिलते हैं वो दरअसल किस तरह से आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। एक बार फिर से हम चाहेंगे, आशीष जरा ये बताइए कि मान लीजिए हमने यहाँ पर आके तो चेक कर लिया, जिससे हमने अपने दर्शकों को बता दिया कि ये असली है, ये नकली है, लेकिन जो घर बैठे लोग हैं, जो महिलाएं हैं जो इस शो को देख रही हैं, जरा उनकी सुविधा के लिए बताइए कि वो अगर मावे को खरीदने के लिए बाजार में जाती हैं तो तत्काल क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे वो असली और नकली में फर्क कर पाए। इससे कुछ फिजिकल पैरामीटर होते हैं, साइंस लेवल में फिजिकल पैरामीटर होते हैं जो हमारे घरेलू गैजेट में कहते हैं कि घरेलू वो हैं नुस्खे। जी, घरेलू नुस्खे हमारी साइंस लैंग्वेज में उसको कहते हैं फिजिकल पैरामीटर। आप खोआ लीजिए, खोए को हाथ में रगड़िए, रगड़ने पर आप देखना कि इसमें से ऑयल निकल रहा है, यानी ऑयल निकल रहा है, यानी कि ये सही है और साथ में चिपक नहीं रहा। इसका मतलब है कि इसमें ये खोआ शुद्ध है। लेकिन यदि अशुद्ध होगा तो इसमें से ऑयल नहीं निकलेगा पहली बात, और दूसरा जो खोआ है वो हाथ में चिपकेगा। कोई स्टार्च जो होता है वो चिपकता है, स्टार्च के अंदर जो कैपेसिटी होती है वो हाथ में चिपकने की होती है। जी, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि हमारा शुद्ध है अशुद्ध है। लेकिन एक चीज और हमने ये भी देखा है, जैसे कि आपने कहा कि हाथ में ये चूंकि नहीं चिपक रहा है इस वजह से ये शुद्ध है, लेकिन अक्सर उसमें कुछ ऐसे जैसे वनस्पति तेल हुआ या कुछ ऐसी चीजें मिक्स कर दी जाती हैं जिससे वो हाथ में नहीं चिपकता है, तो फिर उसको कैसे अंतर करेंगे हम? तेल यदि आप डाल रहे हो वो भी हाथ में चिपकेगा, हाथ में चिपकेगा। ठीक है, जो ओरिजिनल घी होगा वो कभी हाथ में नहीं चिपकेगा। दर्शकों को यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, देखिए हमारी ये कोशिश है आपको बताने की कि अगर आप बाजार जा रहे हैं खोए को खरीदने के लिए, तो अगर ये खोया असली है तो आप इसको हाथ पे कितना भी रगड़ोगे, इसको बिल्कुल लोई की शक्ल देने की कोशिश करोगे तो ये आपके हाथ पे नहीं चिपकेगा। लेकिन अगर ये नकली खोया रहता तो ये बिल्कुल जैसे हम आटा गूंथते हैं और आटा हमारे हाथ में चिपक जाता है, तो ये खोया भी बिल्कुल उसी तरह से आपके हाथ में चिपक जाता। ये पहला पैरामीटर है जिससे अगर आप खोया लेने बाजार में जा रहे हैं तो जान सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि खोए को स्मेल करके भी हम जान सकते हैं, क्योंकि उसकी खुशबू भी बहुत कुछ बयां करती है। जब आप खोए को खरीदने के लिए बाजार में जा रहे हैं तो एक बार उसकी खुशबू को जरूर सूंघ कर देखें कि वास्तव में उसकी खुशबू है कैसी। और जाहिर तौर पर जो लोग दूध पीते होंगे या दूध का इस्तेमाल ज्यादातर हम करते ही हैं रोजमर्रा के अपने कामों में, चाय बनाने के लिए या फिर पीने के लिए, बच्चों को पिलाने के लिए, तो वो भी जो खुशबू होती है उससे वो पहचान सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि खोया खरीदने जाएं तो एक बार उसे चख के जरूर देखें। मैं ट्राई करती हूं और इसके साथ ही आपको बता दी हूं इसके पीछे वजह क्या है। अगर आप इसको चेक करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, तो उससे पता चलेगा कि इसमें मिठास है या नहीं है। अगर वो मिठास है तो ये मिठास चीनी वाली है या फिर नॉर्मल है, क्योंकि जो नकली खोया होता है उसमें मिठास के साथ हल्का कड़वापन होता है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इस वजह से रोहिणी से जो हमने खोया खरीदा था उसे मैं टेस्ट करती हूँ। इस खोए से पता चलता है कि जो रोहिणी से हमने खोया खरीदा था वो फिलहाल पूरी तरह से सही है और आप यहाँ पर देख भी पाएंगे ये हाथ में बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खोया असली है। इसके साथ ही चांदनी चौक से, चूंकि चांदनी चौक बहुत मशहूर है राजधानी दिल्ली में और ज्यादातर लोग खोया वहां से लेना प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं, और घर में गुजिया बनाने के लिए भी, चूंकि होली में गुजिया सबसे ज्यादा जो फेमस मिठाई है वो है, इस वजह से गुजिया बनाने के लिए भी आप खोए का इस्तेमाल करते हैं। चांदनी चौक का खोया किस तरह का टेस्ट है ये मैं आपको बताती हूँ। दोनों के टेस्ट में बहुत हल्का सा अंतर है, बहुत हल्का सा, लेकिन ये है कि जब आप टेस्ट करेंगे इस खोए को तो आपको वो अच्छा लगेगा, यानी कि ये खोया असली है। और जो खोया नकली था वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो खोया नकली था, जो ट्राई किया
यहाँ पर शारदा ने, और उसके बाद ये हाथ में देखिए बिल्कुल चिपकने लगता है, आटे की तरह ये चिपक रहा है। इसका मतलब कि ये खोया नकली है। बेहद हैरान करने वाली ये बातें हैं। लीवर पूरी तरह से खराब हो सकता है, कैंसर तक हो सकता है। और जरा सोचिए, आप अपने छोटे बच्चे को अगर गुजिया या फिर मिठाई खिलाते हैं नकली खोए से बनी हुई, तो वो उसकी सेहत को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि दरअसल मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही स्थितियों में अंतर करना सीखें। अगर आप बाजार जा रहे हैं तो वहां पर चेक जरूर करें कि आप जो मावा खरीद रहे हैं वो असली है या नकली, क्योंकि इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए इसमें तमाम तरह के पदार्थों का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपकी जो होली है वो पूरी तरह से शुभ हो, मंगलमय हो, और आप एक दूसरे को शुद्ध मिठाइयां खिलाकर मुंह मीठा करें और आजीवन स्वस्थ और तंदुरुस्त बने रहें। दिल्ली से चित्रा त्रिपाठी।